हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा आपको पता है कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सी चीजें कवर अप कर दी हैं और रिएक्ट में भी हमने बहुत सी चीजें जो है अभी तक सीख ली है। तो जैसा आपको पता है कि मैं इन दो ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ साथ जो है बड़ी वीडियोस भी लाता रहा हूँ। तो आज भी जो है हमारी वो बड़ी वीडियो आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो आज जो है हम कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे प्रीवियसली, और हमने बहुत सी चीजें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट की है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू जो है हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और आज का जो प्रोजेक्ट है वो भी डिफरेंट होगा, और जिस लैंग्वेज के थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट ये भी डिफरेंट होने वाली है। तो आज हम रिएक्ट जेएस के थ्रू एक प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले हैं, और रिएक्ट जेएस के थ्रू मैं आपको एक अमेजिंग एनिमेटेड वेबसाइट टेम्पलेट क्रिएट करके बताऊंगा। बेसिकली इस वेबसाइट जो ये वाली जो वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं नॉर्मल वेबसाइट नहीं होगी। इसमें बहुत सी जो है एनिमेटेड चीजें इंक्लूड की है कि जैसे आपको इसमें स्क्रॉलिंग इफेक्ट मिलेगा, फिर आपको इसमें जो है रिपल इफेक्ट मिलेगा, और बहुत सी डिफरेंट चीजें आपको इसमें मिलेंगी एनिमेशन के हिसाब से। तो मैंने इसमें बहुत सी अमेजिंग चीजें इंक्लूड की हैं यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को। इसमें हमने टेलवेंट सीएसएस का भी इस्तेमाल किया थोड़ा बहुत, लेकिन टोटल जो आप कह सकते हैं पूरा रिएक्ट जेएस पे बना है। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी। इसमें जो है मैंने बहुत से ऐसे टैग्स भी यूज किए जो कि आपके हेल्पफुल रहेंगे, और शायद वो टैग्स आपने पहली बार सीखे हो। तो रिएक्ट जेएस में बहुत अमेजिंग ये वेबसाइट है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा अगर आपको सीखनी है कि किस तरह हम रिएक्ट जेएस के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके इन सब चीजों के बारे में। और इसी तरह की मैं और वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूंगा जो कि आपके हेल्पफुल रहेंगी, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। तो आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया एनिमेटेड वेबसाइट टेम्पलेट हम क्रिएट करने वाले रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए। इसमें हमने बहुत से नेव बार मेन्यूज भी क्रिएट किए, और उन नेव बार मेन्यूज को हमने अपने पेजेस के साथ लिंक किया ताकि यूजर जैसे ही नेव बार मेन्यू पे क्लिक करे तो वो अपनी फाइल मतलब अपना जो पेज है उस पर रीडायरेक्ट हो जाए। तो बहुत अमेजिंग वीडियो और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, और बेसिकली देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग जो है एनिमेटेड वेबसाइट टेम्पलेट क्रिएट करने वाले हैं यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को स्टार्ट टू एंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक अमेजिंग एनिमेटेड वेबसाइट टेम्पलेट क्रिएट करने वाले हैं, और ये वेबसाइट टेम्पलेट हम रिएक्ट जेएस के थ्रू क्रिएट करेंगे स्टार्ट टू एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली किस तरह जो है हम इस पे वर्क करने वाले। तो इस पे वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेना है, और VS कोड को ओपन करने के बाद हमें जो है जस्ट सारी फाइल्स को इधर क्लोज करके जो है न्यू विंडो ओपन कर लेनी है। और अब जो है मैं अपना फोल्डर ओपन करता हूँ जो कि मैंने डेस्कटॉप पे खोला हुआ है, और ये रहा हमारा फोल्डर एनिमेटेड वेबसाइट टेम्पलेट इन रिएक्ट जेएस। अब जो है मैं अपनी मेन फाइल में आ जाता हूँ, और मेन फाइल में आने के बाद हमें जो है यहाँ से अपने मेन कोड्स को रिमूव कर देना है जिनकी हमें नीड नहीं होने वाली। तो मैं डायरेक्टली इधर आके इन सबको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो इधर से अब मैं ये करता हूँ कि मैं कंट्रोल बी प्रेस कर देता हूँ। एक मिनट, कंट्रोल बी प्रेस करते हैं। उसके बाद मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, इधर लिखते हैं एनिमेटेड वेबसाइट टेम्पलेट, कुछ इस तरह सेव करता हूँ मैं। उसके बाद हमें इसको अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर लेना है जो कि गूगल क्रोम है। तो ये रहा हमारा फोल्डर और ये रहा हमारा ब्राउजर। ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे हमने जो है इसमें सारी चीजें कुछ इस तरह लिख दी है। अभी तक ये टोटली एम्प्टी है, अभी हमने इस पे कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो अभी जो है हमें इस पे सारे कोड्स स्टार्ट करने लिखना है। तो उससे पहले हमें सबसे पहले इधर बॉडी टैग क्रिएट कर लेना है। बॉडी टैग क्रिएट करने के बाद हमें जो है जस्ट इसी बॉडी टैग के अंदर कुछ जो है टैग्स लिखने होंगे जिसके थ्रू हम अपने बॉडी को स्टाइल कर सके। तो मैं इधर लिखता हूँ डेटा BS स्पाई, तो इधर लिखते हैं डेटा BS स्पाई स्क्रॉल, फिर इधर लिखते हैं डेटा BS टारगेट। तो इसी के अंदर हम इसकी स्टाइलिंग भी जो है वो भी करेंगे। तो मैं इधर डॉट नेव बार लिख देता हूँ। उसके बाद हमें बेसिकली आना है इसके नीचे, इधर मैं लिखता हूँ नेव क्लास नेव बार फिक्स्ड, फिर इधर से लिखते हैं टॉप, फिर नेव बार लिखना है इधर डैश एक्सपेंड, फिर इधर से लिखते हैं डैश LG, फिर इधर नेव बार लिखते हैं डैश लाइट BG डैश वाइट। ये लिखने के बाद फिर इधर हमें लिखना है डेटा AOS इज इक्वल्स टू फेड डाउन, तो मैं इधर से लिखता हूँ फेड डाउन। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आ जाना है अब नीचे, और इधर से लिखते हैं डिफ क्लास जो कि कंटेनर, फिर A टैग लिखना है, इसको रिमूव कर देना है href को। इधर सिर्फ हमें क्लास डाल देनी है जो कि नेव बार ब्रांड, फिर इधर से href और इधर हैश टैग आ गया। और अब जो है इधर हमें लिख देना है कोई भी एक लोगो का नाम। तो मैं इधर से जैसे अपना नाम लिख देता हूँ डॉट सेव। अब आप देखेंगे इधर जो है मुझे अपना नाम शो हो चुका है। तो इधर मैंने कुछ चेंजेस डाले, तो इधर आप देख सकते हैं इधर मुझे शो हो गया अपना नाम। ये करने के बाद हमें आना है नीचे, फिर इधर आपको जो है एक बटन टैग डालना है, और बटन टैग के अंदर हमें जो है इधर एक क्लास डालनी है, और क्लास में मैं इधर लिखूंगा नेव बार टॉगलर। ये लिखने के बाद टाइप में अब जो है मैं बटन लिखता हूँ,
कॉलन आपको जरूर डालना है, इसका ख्याल रखें। फिर बटन डालने के बाद अब जो है हमें डाटा BS टॉगल भी इधर डालना है, तो मैं इधर लिखता हूँ डाटा BS टॉगल इज इक्वल्स टू, फिर इधर से लिखते हैं कोलैप्स, उसके बाद जो है इधर लिखते हैं डाटा BS टारगेट इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं नैप बार, नैप कुछ इस तरह, और फिर इधर एरिया कंट्रोल भी लिखना है इज इक्वल्स टू, जो कि हो गया नैप बार, और इधर लिखते हैं नैप। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है आगे एरिया एक्सपेंडेड इज इक्वल्स टू फॉल्स, और फिर इधर लिखते हैं एरिया लेबल इज इक्वल्स टू, और इधर से मैं लिखूंगा टॉगल नेविगेशन। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे स्पेंड टैग, इसमें क्लास लिखते हैं नैप बार टॉगलर इज डैश आइकन, और फिर इधर से डिव लिखते हैं और इसमें क्लास लिखते हैं जो कि कोलैप्स, और कोलैप्स लिखने के बाद जस्ट हमें जो है आ जाना है आगे नैप बार कोलैप्स। फिर अब जो है इधर आना है और इधर आईडी लिखते हैं जो कि नैप बार नैप, और ये लिखने के बाद जस्ट हमें बेसिकली ये करना है कि इसके नीचे आ जाना है यूएल, और यूएल में इधर क्लास लिखते हैं जो कि नैप बार नैप, और फिर MS ऑटो। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें LI टैग लिखना है क्लास जो कि नैव आइटम, तो मैं इधर नैव आइटम लिखता हूँ, फिर इधर से A टैग, और अब जो है हमें इधर क्लास लिखनी है, क्लास में इधर मैं लिखता हूँ नैव लिंक और href, और इधर से हैश टैग मैं इधर होम लिखता हूँ, फिर इधर हमें सेंटर में भी होम लिख देना है। ये लिखने के बाद LI में वापस क्लास डालनी है नैव आइटम, और फिर इधर से A टैग, फिर क्लास लिख देनी है इधर, क्लास में आ गया नैव लिंक, फिर इधर href लिखना है हैश टैग, इधर सर्विसेज, इधर भी मैं सर्विसेज लिख देता हूँ, फिर इधर LI टैग क्लास नैव आइटम, फिर इधर से A टैग आ गया, और अब जो है मैं इधर क्लास लिखता हूँ नैव लिंक, तो इधर से लिखते हैं नैव लिंक, फिर href, और इसमें जो है अब हम लिखते हैं अबाउट, और इसमें भी जो है अबाउट, फिर वापस से हमें जो है इधर LI में टैग डालना है जो कि नैव आइटम, और नैव आइटम लिखने के बाद जस्ट हमें A टैग लिखना है, फिर इधर आ गई क्लास जो कि नैव लिंक, तो इधर नैव लिंक लिखते हैं href, और इसमें जो है अब लिखते हैं फीचर्स, तो इधर फीचर्स लिखते हैं, फिर सिंपली इधर भी जो है हम फीचर्स लिख देते हैं LI टैग, सिंपली इधर फिर से नैव आइटम आ गया A टैग, इसको रिमूव करना है, क्लास डालनी है नैव लिंक की href, और इसमें जो है अब हम लिख देंगे रिव्यूज, और फिर इधर भी हम जो है रिव्यूज लिख देंगे, फिर LI टैग क्लास नैव आइटम, फिर A टैग, और अब जो है इधर मैं लिखूंगा क्लास जो कि नैव लिंक, और href लिखेंगे इधर, और इधर मैं ब्लॉग लिखता हूँ, तो इधर से ब्लॉग लिखते हैं, फिर सिंपली इधर भी ब्लॉग आ जाएगा, उसके बाद फिर से LI टैग, फिर अब जो है क्लास लिखते हैं नैव आइटम, फिर A टैग, और अब जो है इधर क्लास लिखते हैं नैव लिंक। ये लिखने के बाद जस्ट इधर आ रहा है हैश टैग कॉन्टैक्ट सेव, और अब जो है हमें रिलोड करना है। अब आप देखेंगे इधर हमें नैव बार मेन्यूज भी जो है रिस्पॉन्सिव में शो हो चुके हैं। ये करने के बाद हमें बेसिकली जस्ट आना है नैव टैग के नीचे जो कि हमने क्रिएट किया है इधर, और इस नैव टैग के नीचे आने के बाद हमें जो है अब इधर सेक्शन टैग क्रिएट करना है आईडी के साथ जो कि होम की होगी, फिर इसमें क्लास लिखनी है जो कि BG कवर हीरो सेक्शन, तो मैं इधर लिखता हूँ हीरो सेक्शन, फिर उसके बाद जो है स्टाइल लिखते हैं इक्वल्स टू बैकग्राउंड इमेज, फिर इसमें जो है हमें URL लिखना है और URL में इमेज स्लैश, और इसमें आ गया cover1.jpg, तो मैं इधर से लिखता हूँ cover1. तो इधर से लिखते हैं इमेज स्लैश cover_1.jpg। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इसको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद नीचे आना है, और फिर उसके बाद जो है इधर से हमें Ctrl+Z करना है, इधर से मैं लिखता हूँ div, इसमें आ गया क्लास ओवरले की क्लास डालने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इस क्लोज div के बाद नीचे, और फिर इधर div क्लास कंटेनर लिखना है टेक्स्ट वाइट, और इधर से टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर हो जाएगा। फिर अब जो है div क्लास रो लिखते हैं, और रो लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है, इधर से लिखते हैं div क्लास call12, और इधर लिखते हैं h1, फिर इसमें जो है मैं क्लास लिखता हूँ जो कि display4। ये लिखने के बाद इधर लिखते हैं डाटा AOS इज इक्वल्स टू जूम इन, तो मैं इधर जूम इन लिखता हूँ, सेंटर में इधर हमें लिखना है V डिजाइन, फिर इधर से लिखते हैं रिमार्केबल कुछ इस तरह, एंड फिर ये लिखने के बाद जस्ट इधर BR टैग डालना है, और BR टैग में अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और फिर इसके बाद नीचे आने के बाद अब जो है इधर हमें लिखना है स्टनिंग, मैं इधर लिखता हूँ स्टनिंग बूटस्ट्रैप, या आप कह सकते हैं इधर लिखते हैं React.js कुछ इस तरह, फिर इधर लिखते हैं वेबसाइट्स। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इसी h1 टैग को यहाँ पे क्लोज कर देना है,
और अब जो है यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद हमें जो है जस्ट आ जाना है नीचे पी टैग, इसमें जो है इस बार क्लास डालनी है जो कि my4 हो गई। फिर अब जो है डाटा AOS इज इक्वल्स टू फेड अप, फेड अप डालने के बाद जस्ट हम इधर लिखते हैं देयर आर मैनी, फिर इधर से लिखते हैं वेरिएशंस, फिर इधर से हमें लिखना है ऑफ पैसेजेस, फिर इधर से लिखना है ऑफ लॉरेम इप्सम। फिर अब जो है जस्ट हमें इधर लिखना है अवेलेबल, तो मैं इधर लिखता हूँ अवेलेबल कुछ इस तरह। फिर अब जो है इधर लिखते हैं बट द, फिर इधर से लिखते हैं मेजोरिटी कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट इधर BR टैग डालना है, और BR टैग में अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और इधर से जस्ट लिखते हैं फिर इधर से लिखते हैं सफर्ड कुछ इस तरह। फिर लिखते हैं ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन लिखने के बाद जस्ट इधर लिखते हैं सम फॉर्म, फिर इधर लिखते हैं बाय इंजेक्टेड, फिर इधर से लिखते हैं ह्यूमन। और अब जो है इधर आप कोई भी एक टेक्स्ट डाल सकते हैं जो आपको डालना हो, तो इधर मैं अपना टेक्स्ट डाल रहा हूँ। फिर इधर पी टैग को हमें क्लोज कर देना है, यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा इसको। ये करने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे इस बार ए टैग, और ए टैग में मैं लिखता हूँ डाटा AOS इज इक्वल्स टू फेड अप। फिर फेड अप लिखने के बाद हमें इधर क्लास देनी है जो कि BTN मेन, फिर सेंटर में इधर लिखना है गेट स्टार्टेड, सेव और इधर से रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है ये पेज बनता हुआ नजर आ चुका है जिसमें हमें सारे नैव बार मेन्यूज, लेफ्ट पे इधर लोगो शो हो चुका है, इधर आप इमेज डाल सकते हैं लोगो की या कुछ भी लोगो का डालना चाहे, और सेंटर में हमें टेक्स्ट शो हो गया, उसके साथ बटन शो हो चुकी है। अब हमें नीचे की चीजें जो है वो स्टाइल करनी है, मतलब उनको जो है अब हमें क्रिएट करना है। तो अब हमें सेक्शन टैग डालना होगा नीचे की साइड, तो ये आपको सेक्शन टैग दिखेगा, इसके नीचे आ रहा है सेक्शन में इधर मैं आईडी देता हूँ जो कि सर्विसेज, फिर इधर क्लास देते हैं जो कि टेक्स्ट सेंटर। तो इधर ये क्लास देने के बाद अब जो है हमें इधर डिफ क्लास कंटेनर डालनी है, फिर इधर डालेंगे डिफ क्लास रो, और ये डालने के बाद अब जो है डिफ क्लास कॉल 12, तो मैं इधर कॉल 12 डालता हूँ, सेक्शन इंट्रो, फिर इधर से लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर डाटा AOS इज इक्वल्स टू फेड अप, तो मैं इधर लिखता हूँ फेड अप। ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आ रहा है H1 और इधर लिखते हैं अवर सर्विसेज, फिर div लिखते हैं, और div में इस बार मैं क्लास देता हूँ जो कि डिवाइडर। फिर अब जो है क्लोज div के नीचे आ रहा है p टैग, और इधर लिखते हैं देयर आर मैनी वेरिएशंस, फिर इधर से लिखते हैं ऑफ पैसेजेस, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑफ पैसेजेस ऑफ लॉरेम इप्सम, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑफ लॉरेम इप्सम कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद इधर लिखते हैं अवेलेबल कॉमा, फिर इधर लिखते हैं बट द मेजॉरिटी कुछ इस तरह, फिर इधर हैव लिखते हैं, और अब जो है मैं इधर लिखता हूँ सफर्ड कुछ इस तरह। फिर इधर BR टैग डालते हैं, बैक स्पेस डाल के इसको लिखते हैं ऑल्टरेशन इन सम फॉर्म कॉमा, फिर इधर लिखते हैं बाय इंजेक्टेड, फिर इधर से लिखते हैं ह्यूमन कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें कॉमा डालना है, और इधर लिखते हैं रैंडमाइज, तो मैं इधर लिखता हूँ रैंडमाइज वर्ड्स विच डोंट, फिर इधर से लिखते हैं रैंडमाइज वर्ड्स विच डोंट लुक, फिर इधर से लिखते हैं इवन, और फिर इवन लिखने के बाद इधर से मैं लिखता हूँ स्लाइटली, तो इधर से लिखते हैं स्लाइटली कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें दो डिफ्स के नीचे आना है, इधर लिखते हैं डिफ क्लास रो G4, फिर अब जो है जस्ट इधर से हमें लिखना है डिफ क्लास कॉल MD4, तो इधर से लिखते हैं कॉल MD4 डाटा AOS इज इक्वल्स टू जूम इन, तो इधर से जूम इन लिखते हैं, और जूम इन लिखने के बाद जस्ट इधर से लिखते हैं डिफ क्लास सर्विस, और फिर अब जो है जस्ट इधर लिखते हैं डिफ क्लास सर्विस, फिर से और इधर इमेज। ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आ रहा है इमेज स्लैश, फिर इधर से लिखते हैं image1.jpg, तो इधर से लिखते हैं अंडरस्कोर 1.jpg कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें ऑल्ट से नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास आइकन, फिर आइकन लिखने के बाद इधर आई टैग क्लास, और इधर से लिखते हैं आइकन ब्राउजर, तो इधर लिखते हैं आइकन ब्राउजर कुछ इस तरह। फिर इधर H5 में क्लास आ गई MT5PT4। ये लिखने के बाद जस्ट इधर सर्विस लिखते हैं, और सर्विस में इधर सर्विस नेम आ गया, फिर इधर से p टैग, और इधर लिखते हैं देयर, और फिर इधर लिखते हैं देयर आर मैनी वेरिएशंस, फिर इधर लिखते हैं ऑफ पैसेजेस, फिर इधर लिखते हैं ऑफ लॉरेम इप्सम। ये लिखने के बाद जस्ट लिखते हैं अवेलेबल कॉमा, फिर इधर लिखते हैं बट द मेजॉरिटी, फिर इधर से लिखते हैं कुछ इस तरह, और ये लिखने के बाद जस्ट मैं इधर लिखता हूँ बट द मेजॉरिटी है सफर्ड ऑल्टरेशन इन सम फॉर्म, इधर से p टैग लिखना है हमें, और p टैग लिखने के बाद जस्ट इसको क्लोज
p टैग को यहाँ से रिमूव करना है। फिर अब जो है दो डिफ्स के नीचे आ रहा है diff क्लास कॉल md4। फिर अब जो है डाटा AOS इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं जूम इन। ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आ रहा है diff क्लास सर्विस हो गया, और सर्विस में जो है हमें diff क्लास सर्विस लिखते हैं, और सर्विस में जो है इधर इमेज लिखते हैं। इमेज लिखने के बाद जस्ट इधर इमेज लिखते हैं इमेज स्लैश, फिर इधर लिखते हैं इमेज 2। तो मैं इधर से लिखता हूँ image2.jpg। उसके बाद जो है जस्ट आ रहे हैं इसके नीचे diff क्लास, और इधर से आइकन लिखते हैं आई टैग क्लास, और फिर इधर से लिखते हैं आइकन, फिर आइकन में मैं लिखता हूँ बार ग्राफ। फिर अब जो है जैसे ही हुआ अब जो है मैं आ जाना है diff के नीचे जो कि हमने क्रिएट किया h5 में क्लास डालनी है mt5 और इधर pt4। सर्विस नेम मैं इधर सर्विस नेम लिखता हूँ। फिर अब जो है इधर लिखते हैं p टैग देयर आर मैनी, मैं इधर लिखता हूँ मैनी वेरिएशंस, फिर इधर लिखते हैं ऑफ पैसेजेस ऑफ लॉरेन, फिर इधर लिखते हैं इप्सम। फिर अब जो है मैं लिखता हूँ अवेलेबल कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं बट द मेजॉरिटी, तो मैं इधर लिखता हूँ बट द मेजॉरिटी कुछ इस तरह करके, और फिर इधर लिखते हैं हैव सफर्ड ऑल्टरेशन, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑल्टरेशन इन सम फॉर्म कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है p टैग को ले आना है ऊपर इस तरह करके, और अब जो है हमें दो डिफ्स के नीचे आना है फिर से, और अब जो है इधर diff क्लास डालते हैं, और अब जो है इसमें क्लास में आ जाएगा कॉल md4 डाटा AOS इज इक्वल्स टू जूम इन। फिर अब जो है सेंटर में आना है, इधर से डालना है diff क्लास सर्विस, और फिर इधर लिखना है diff क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ सर्विस डैश इमेज। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज स्लैश, और अब जो है हमें डालना है इमेज स्लैश कुछ इस तरह, और स्लैश डालने के बाद इधर लिखते हैं image3.jpg। फिर उसके बाद जो है जस्ट नीचे आ रहा है diff क्लास आइकन, आइकन लिखने के बाद आई टैग, तो इधर से आई टैग लिखते हैं, इसमें क्लास आ गई जो कि आइकन कैमरा। फिर आइकन कैमरा में h5 में क्लास जो कि आ गई mt5 pt4। फिर अब जो है सर्विस नेम, मैं इधर सर्विस नेम लिख देता हूँ। इधर आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप पे ये, लेकिन इधर मैं जस्ट सर्विस नेम लिख देता हूँ, और इधर लिखते हैं देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ पैसेजेस ऑफ लॉरेन इप्सम। फिर उसके बाद इधर हमें लिखना है अवेलेबल कॉमा बट द मेजॉरिटी, फिर इधर से लिखते हैं हैव सफर्ड, तो इधर लिखते हैं हैव सफर्ड ऑल्टरेशन इन सम फॉर्म कुछ इस तरह। फिर अब जो है p टैग का क्लोज हमें जो है इधर डालना है। उसके बाद सेक्शन टैग के नीचे आ रहा है, इधर सेक्शन डालना है, सेक्शन में आईडी अबाउट, और अबाउट लिखने के बाद जस्ट इधर क्लास लिखते हैं bg कवर। ये लिखने के बाद जस्ट स्टाइल लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, और फिर इधर से लिखते हैं url, फिर इधर इमेज स्लैश कवर 3.jpg। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इसको क्लोज करना है। फिर अब जो है diff क्लास, तो मैं इधर से जस्ट लिखता हूँ कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं diff क्लास ओवरले, तो इधर से ओवरले लिख दे रहे हैं, और इस क्लोज diff के नीचे आ जाना है, इसके अंदर नहीं आना, इसका ख्याल रखना है आपको। फिर इधर से हमें diff क्लास कंटेनर लिखना है, और कंटेनर में इधर टेक्स्ट वाइड लिखते हैं, और टेक्स्ट हो गया इधर सेंटर। ये लिखने के बाद diff क्लास रो लिखते हैं। ये यहाँ तक करने के बाद मैं सेव करके रिलोड करता हूँ। अब आप देखेंगे हमें जो है ये सर्विस का जो कॉलम है वो हमें इधर हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। ये करने के बाद जस्ट हमें इस रो टैग के नीचे आने, और इधर से हमें diff क्लास क्रिएट करनी है, और इधर diff क्लास में मैं डालूंगा कॉल 12। फिर इधर आ जाएगा सेक्शन इंट्रो। ये लिखने के बाद टैग सेंटर, फिर डाटा AOS इज इक्वल्स टू फेड अप, फिर फेड अप लिखने के बाद h1, इधर लिखना है वॉच, और इधर लिखते हैं वॉच अवर वीडियो कुछ इस तरह। फिर h1 के नीचे आ रहा है, इधर से लिखना है diff क्लास, और इधर लिखते हैं डिवाइडर। फिर अब जो है क्लोज diff के नीचे आ रहा है p टैग, और इधर लिखते हैं देयर आर मैनी, मैं इधर लिखता हूँ देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ पैसेजेस ऑफ लॉरेन इप्सम। फिर इधर से लिखते हैं अवेलेबल कॉमा बट द मेजॉरिटी है, फिर इधर से लिखते हैं सफर्ड, तो इधर से सफर्ड लिखते हैं, और br टैग। फिर इसको जो है हमें नीचे आना है, इधर से लिखते हैं ऑल्टरेशन, फिर इधर लिखते हैं सम फॉर्म कॉमा, फिर इधर से जो है हमें लिखना है बाय इंजेक्टेड, तो मैं लिखता हूँ बाय इंजेक्टेड ह्यूमर। फिर इधर से जो है लिखते हैं रैंडमाइज, मैं इधर लिखता हूँ रैंडमाइज वर्ड्स विच डोंट लुक इवन। फिर उसके बाद जो है हमें इधर स्लाइटली लिख देना है,
ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है ए टैग क्लास, फिर अब जो है इधर लिखते हैं वीडियो BTN, फिर सेंटर में आना है और इधर से आई टैग लिखना है, आई टैग में क्लास लिखना है BX प्ले, तो मैं इधर लिखता हूँ BX प्ले। फिर उसके बाद सेक्शन टैग के नीचे आना है और इधर से सेक्शन डालना है, सेक्शन में आईडी लिखते हैं फीचर्स, और फीचर्स लिखने के बाद जस्ट हमें इधर क्लास डालनी है। इसके बाद क्लास आ गई टैग सेंटर, तो मैं इधर क्लास लिखता हूँ टैग सेंटर। फिर अब जो है जस्ट इधर से डिव क्लास कंटेनर और डिव क्लास रो लिखते हैं, और रो लिखने के बाद जस्ट हमें जो है नीचे आना है डिव क्लास कॉल 12, फिर इधर सेक्शन इंट्रो और इंट्रो में टैग सेंटर भी लिखना है डाटा AOS, फिर इधर डाटा AOS इज इक्वल्स टू फेड अप, तो मैं इधर फेड अप लिखता हूँ। उसके बाद जो है मैं इधर डिव क्लास डिवाइडर लिखना है और क्लोज डिव के नीचे आ रहा है, फिर इधर से p टैग और y टैग हमें लिखना है देयर आर मैनी वेरिएशंस, फिर इधर लिखते हैं ऑफ पैसेजेस ऑफ लॉरेन इप्सन, कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट इधर लिखते हैं अवेलेबल कॉमा बट द मेजॉरिटी, मैं इधर लिखता हूँ बट द मेजॉरिटी, कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं हैव, ये लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ सफर्ड, BR टैग बैक स्पेस इधर हमें कम कर देना है। उसके बाद ऑल्टरेशन, ये लिखने के बाद लिखते हैं सम फॉर्म, फिर अब जो है इधर लिखते हैं बाय इंजेक्टेड, फिर इधर लिखते हैं ह्यूमर कॉमा और रेंडमाइज, और रेंडमाइज लिखने के बाद जस्ट हमें इधर लिखना है विच डोंट, जो हमने ऊपर लिखा था वही चीजें जो है हम इधर रिपीट करेंगे, लुक इवन, इधर लिखते हैं स्लाइटली। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे डिव क्लास रो और इधर लिखते हैं GX4 GY5, फिर अब जो है जस्ट इधर डिव लिखना है, फिर से कॉल हो गया, कॉल में इधर MD4 और इधर फीचर लिखते हैं, फीचर लिखने के बाद जस्ट इधर लिखना है डाटा AOS इज इक्वल्स टू, फिर इधर फेड अप लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, इधर से लिखते हैं डिव क्लास आइकन आई टैग, इसमें क्लास लिखनी है जो कि आइकन टूल्स, और आइकन टूल्स लिखने के बाद जस्ट हमें क्लोज डिव के नीचे आना है H5, इसमें क्लास डालनी है जो कि MT4 और इधर लिखता है MB3, फिर सेंटर में इधर हमें लिखना है फीचर टाइटल, तो इधर फीचर टाइटल लिखते हैं। उसके बाद p टैग और वापस से यही वाला जो हमारा जो टेक्स्ट है यही मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद अब जो है हमें बेसिकली ये करना है, जो हमने कॉल MD4 लिखा है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंपली इधर जो है हमें इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे फिर पेस्ट, और सिंपली इसको जो है हमें नीचे भी कुछ इस तरह पेस्ट कर देना है। तो अब आप देखेंगे हमने जो है इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद इस तरह सेव करके रिलोड करना है। अब आप देखेंगे हमें जो है ये शो हो चुका है वॉच योर वीडियो, और फीचर टाइटल की ये मेन्यू भी हमें जो है इस तरह शो हो चुकी है। ये होने के बाद हमें सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है जो हमने क्रिएट किया है, और इधर सेक्शन क्लास डाल देना है। सेक्शन क्लास में इस बार मैं लिखूंगा BG कवर, तो इधर लिखते हैं BG कवर। स्टाइल आ गया इधर बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में इस बार मैं लिखूंगा URL इमेज स्लैश, और इधर लिखते cover2, तो मैं इधर लिखता हूँ cover2.jpg, ये हमारी इमेज हो गई। उसके बाद हमें इसको क्लोज भी कर देना है इधर से, और आना है नीचे। फिर इधर आने के बाद जस्ट हमें बेसिकली इधर से गैप देना है। फिर अब जो है इधर लिखते हैं डिव क्लास ओवरले। अब जैसे हमने लिखा, अब हमें क्लोज डिव के नीचे आना है डिव क्लास कंटेनर, और कंटेनर में इस बार मैं लिखूंगा टैक्स वाइट। टैक्स वाइट में अब इधर लिखते हैं टैक्स सेंटर। फिर उसके बाद जो है डिव हो गया वापस से, और इधर मैं लिखूंगा रो GY4, और इधर लिखते हैं डाटा AOS इज इक्वल्स टू फेड अप। फेड अप लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से लिखना है डिव क्लास कॉल MD3। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे आई टैग। आई टैग में इधर लिखेंगे आइकन ट्रॉफी, तो इधर लिखता है आइकन ट्रॉफी H1। फिर अब जो है जस्ट वापस नीचे आ रहा है, इधर लिखते हैं H1, इसमें क्लास लिखना है जो कि MT3, और इधर MB2। MB2 लिखने के बाद जस्ट अब जो है इधर लिखना है 4500। फिर अब जो है इधर p टैग और अवार्ड्स वॉन। फिर अब जो है जस्ट डिव लिखना है कॉल MD3। फिर अब जो है नीचे आना है आई टैग क्लास, और इधर से लिखते हैं आइकन कैमरा। फिर इधर से H1 लिखते हैं। फिर H1 जस्ट लिखने के बाद H1 में इधर मैं क्लास लिखता हूँ जो कि MT3 MB3। फिर अब जो है 120 के लिखते हैं, और उसके बाद जो है अब जो है हमें नीचे आ रहा है, इधर लिखते हैं पिक्चर्स टेकन, कुछ इस तरह। फिर अब जो है डिव क्लास कॉल MD, फिर इधर से हमें लिखना है जैसे ही इधर हमने लिखा कॉल MD3 लिखना है फिर से,
और इस बार मैं लिखता हूँ आई टैग, इधर हो गया आइकन, और आइकन में मैं लिखूंगा हैप्पी, आइकन हैप्पी H1। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है बेसिकली अब आना है इसके नीचे, फिर इधर आ गया H1 टैग, और H1 में इस बार क्लास लिखनी है MT3 MB2, फिर सेंटर में आके इधर लिखना है 30 मिलियन प्लस, तो इधर लिखते हैं कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट P टैग लिखना है और इधर लिखते हैं हैप्पी क्लाइंट्स, फिर अब जो है div लिखते हैं क्लास, और इधर मैं क्लास में कॉल MD3 लिखता हूँ। फिर अब जो है जस्ट इधर आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि आइकन पेंट ब्रश, मैं इधर लिखता हूँ पेंट ब्रश कुछ इस तरह H1, फिर उसके नीचे आ रहा है इधर से लिखते हैं H1 फिर से, अब क्लास डालनी है MT3 और MB2 लिखने के बाद जस्ट हमें इधर लिखना है 4-005, फिर अब जो है इधर लिखते हैं P टैग, और इधर मैं लिखता हूँ थीम्स डिजाइन, फिर अब जो है जस्ट सेक्शन टैग के नीचे आना है, इधर सेक्शन देनी है, और सेक्शन में आईडी में मैं इस बार लिखता हूँ रिव्यूज लिखने के बाद जैसे इधर क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट सेंटर, फिर अब जो है नीचे आ रहा है डिव होगा इधर क्लास कंटेनर, फिर इधर से डिव क्लास रो लिखते हैं, फिर रो लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट बेसिकली ये करना है कि इधर डिव क्लास लिखते हैं और इधर कॉल 12, और कॉल 12 लिखने के बाद सेक्शन इंट्रो, फिर इंट्रो लिखने के बाद जस्ट टेक्स्ट सेंटर, फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आ रहा है और H1 लिखते हैं, फिर इधर लिखते हैं अवर टेस्टिमोनियल्स, फिर अब जो है जस्ट नीचे आ रहा है और इधर लिखते हैं डिव क्लास डिवाइडर, फिर अब जो है जस्ट क्लोज डिव के नीचे आना है P टैग, फिर हमें जो है पेस्ट करनी है ये चीजें जो कि हमने की थी। ओके, तो अब मैं आता हूँ एट द टॉप, ये वाला जो था हमारा टेक्स्ट था जो कि मैंने लिखा था, तो इधर हमने हेयर लिख दिया, तो मैं इधर हेयर लिखता हूँ हर जगह कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है एट द टॉप आना है और सिंपली सेम चीजें हमें इधर रिपीट करनी है। तो इधर आप देख सकते हैं अब हमने इसको कर दिया, तो अब मैं इसको यहाँ से जो है कॉपी करता हूँ, और ये करने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे, और इधर हमने P टैग क्रिएट करा है, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तब आप देखेंगे हमने जो है इसी चीज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये लिखने के बाद जो है हमें P टैग को भी इधर डालना है, और आप देखेंगे अब जो है हमने इसको इस तरह कर दिया। उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ डिव क्लास, फिर इधर लिखते हैं रो G4 टेक्स्ट स्टार्ट, फिर अब जो है इधर डिव क्लास लिखना है कॉल MD4, तो मैं इधर लिखता हूँ कॉल MD4 डाटा, तो इधर से जस्ट हमें लिखना है डाटा AOS इज इक्वल्स टू फेड अप, तो मैं इधर फेड अप लिखता हूँ। फेड अप लिखने के बाद जस्ट इधर से लिखते हैं डिव क्लास रिव्यू, फिर इधर से लिखते हैं P4, अब जो है जस्ट डिव क्लास पर्सन, और फिर अब जो है इधर से हमें इमेज लिखनी है इमेज स्लैश, फिर इधर से लिखते हैं अवेटर1 और अवेटर1 डॉट JPEG लिख देना है। उसके बाद जस्ट नीचे आना है डिव क्लास, और डिव क्लास में लिखते हैं टेक्स्ट MS3, फिर अब जो है जस्ट इधर से H6 लिखना है, H6 में क्लास लिख देना है जो कि MB0, फिर इधर से जस्ट लिखना है इधर आप किसी का भी एक नाम लिख सकते हैं, तो इधर मैंने अपना नाम लिख दिया, और अब जो है मैं इधर स्मॉल के टैग में इधर गूगल लिख दूंगा। ये लिखने के बाद P टैग, और इसमें क्लास लिखेंगे PT4, फिर अब जो है जस्ट अब हमें ये करना है अब इधर से मैं लिखता हूँ देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ पैसेजेस ऑफ लॉरेन इप्सम, फिर इसके बाद हमें लिखना है अवेलेबल, ये लिखने के बाद इधर लिखते हैं बट द, और फिर इधर से लिखना है मेजॉरिटी हैव सफर्ड, मैं इधर से लिखता हूँ बट द मेजॉरिटी हैव सफर्ड ऑल्टरेशन इन सम फॉर्म। ये लिखने के बाद जस्ट इधर कॉमा डालना है इंजेक्टेड, फिर इधर से हमें जो है P टैग को यहाँ क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे डिव क्लास स्टार्स, और इधर से मैं लिखता हूँ आई टैग, आई में इधर हम लिखेंगे BXS स्टार्स, फिर अब जो है वापस से आई टैग क्लास BXS स्टार्स, मैं इधर से लिखता हूँ। उसके बाद जो है हमें जस्ट स्टार ओनली लिखना है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है इधर लिखते हैं BXS स्टार, फिर नीचे आ रहा है इसके बाद, तो मैं आता हूँ आगे, यहाँ पे आने के बाद जस्ट नीचे आ रहा है आई टैग क्लास BXS स्टार, फिर आई टैग, और आई टैग में इस बार लिखेंगे BXS स्टार। ये लिखने के बाद जस्ट हमें बेसिकली ये करना है कि तो हमने जो है इधर इसको 5 टाइम लिख दिया। उसके बाद जो है हमें जस्ट आ रहा है नीचे इधर मैं लिखता हूँ डिव क्लास कॉल MD4, फिर इधर लिखते हैं डाटा AOS इज इक्वल्स टू, इधर लिखते हैं फेड अप, फिर अब जो है जस्ट इधर लिखना है डिव क्लास रिव्यू,
और रिव्यू में मैं लिखूंगा p-4। फिर अब जो है इधर डिफ क्लास परसेंट लिखते हैं, मैं इधर परसेंट फिर से लिख देता हूँ जैसे हमने ऊपर क्लास लिखी थी। और इधर से इमेज आ गई, इमेज स्लैश अवेटर 2, और अवेटर 2 लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे डिफ क्लास टेक्स्ट, और टेक्स्ट में इधर मैं लिखता हूँ ms3। फिर अब जो है इधर h6 लिखते हैं, h6 में इधर क्लास लिखते हैं जो कि mb0, और अब जो है इधर भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अगर आप नेम चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, तो मैंने इधर लेकिन सेम नाम लिखना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको चेंज दिखा सकूँ जो इधर हो रहा है। तो मैं इधर गूगल लिख देता हूँ, फिर पी टैग, इधर क्लास आ गई pt4। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है बेसिकली ये करना है, इधर लिखते हैं देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ पैसेजेस ऑफ लॉरेन, मैं इधर लिखता हूँ ऑफ लॉरेन इप्सम अवेलेबल, मैं इधर लिखता हूँ अवेलेबल बट द, फिर इसके बाद जो है मैं लिखना है मेजॉरिटी हैव सफर्ड, फिर इधर लिखते हैं ऑल्टरेशन इन सम फॉर्म, इधर से जस्ट लिखते हैं बाय इंजेक्टेड। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर आना है और इसको जो है यहाँ से कुछ इस तरह क्लोज करना है। फिर इधर से हमें लिखना है डिफ क्लास स्टार, तो मैं इधर से स्टार लिखता हूँ, और स्टार लिखने के बाद जस्ट आई टैग क्लास bx स्टार, फिर इधर आई टैग लिखना है क्लास bx स्टार, फिर इधर नीचे आना है आई टैग क्लास bx स्टार, फिर इधर से आई टैग लिखना है और इसमें जो है मैं लिखूंगा bx स्टार। फिर अब जो है जस्ट नीचे आ रहा है आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं bx स्टार। फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है, इधर लिखते हैं डिफ क्लास और कॉल md4 डेटा aos इज इक्वल्स टू फेड अप लिखने के बाद जस्ट डिफ क्लास रिव्यू, और रिव्यू लिखने के बाद जस्ट इधर से डैश, इधर p-4 लिख देना है। फिर इधर से डिफ क्लास परसेंट लिखने के बाद इमेज स्लैश, फिर अब जो है इधर अवेटर 3 लिखते हैं, 3 लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है डिफ और डिफ क्लास टेक्स्ट, और फिर इधर से लिखते हैं ms3। फिर अब जो है जस्ट हमें h6 लिखना है, h6 में क्लास देते हैं जो कि mb0। फिर इधर से वापस से मैं अपना नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट इधर से हमें स्मॉल का टैग लिखना है, इधर गूगल लिखना है। फिर अब जो है जस्ट इधर से p टैग लिखना है और pt4, मैं इधर से लिखता हूँ pt-4। ये लिखने के बाद जस्ट इधर लिखते हैं देयर आर मैनी, फिर इधर लिखते हैं वेरिएशंस ऑफ पैसेजेस ऑफ लॉरेन इप्सम, फिर इधर से लिखते हैं अवेलेबल, फिर इधर से मैं लिखता हूँ अवेलेबल कॉमा, फिर इधर लिखते हैं बट द, और ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इधर लिखना है मेजॉरिटी, तो मैं इधर लिखता हूँ बट द मेजॉरिटी कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं हैव सफर्ड, फिर इधर लिखते हैं ऑल्टरेशन, ये लिखने के बाद जस्ट इधर लिखते हैं इन सम फॉर्म, फिर इधर से कॉमा डालना है और कॉमे में अब मैं इधर लिखता हूँ बाय इंजेक्टेड। फिर अब जो है हमें स्पीड टैग को यहाँ से इस तरह क्लोज कर देना है। ये करने के बाद इधर हमें डिफ क्लास स्टार्स लिखना है, और फिर इधर से लिखते हैं आई टैग क्लास bx स्टार, फिर इधर आई टैग लिखना है क्लास bx स्टार, और फिर इधर आई टैग लिखना है क्लास bx स्टार, फिर इधर आई टैग क्लास bx स्टार। फिर अब जो है वापस नीचे आना है और आखिरी बार हमें इधर लिखना है bx स्टार, ये हो गया। उसके बाद हमें 3 डिफ्स के नीचे आना है और अब जो है इधर हमें जो है अवेटर क्रिएट करना है। तो मैं अब ये करता हूँ कि ये जो हमने अवेटर इधर लिखा है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ इधर अवेटर 2 हो जाएगा। और ये करने के बाद सिंपली हमें जो है इधर भी वही चीज करनी है, तो मैं आता हूँ नीचे पेस्ट, और अब जो है इधर इमेज हो जाएगी अवेटर 1, मैं इधर लिखता हूँ अवेटर 1 इस तरह। फिर अब जो है फिर से नीचे आना है इसके, और अब जो है इधर आने के बाद वापस से इसको पेस्ट कर देना है, और इस बार इमेज अवेटर 3 रहेगी। अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और रिलोड। अब रिलोड करने के बाद अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तब आप देख सकते हैं हमने जो है इसका टेस्टिमोनियल पेज भी क्रिएट कर लिया है। इधर आप देख सकते हैं इसमें हर जगह मैंने अपना नाम लिखा है, अगर आप नेम्स चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो अब जो है हमें इस सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है जो हमने क्रिएट किया है। इधर इस बार मैं आईडी डालता हूँ जो कि ब्लॉग, फिर अब जो है इधर हमें लिखना है क्लास में आ गया इधर बीजी लाइट, तो बीजी लाइट लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है, इधर लिखना है डिफ क्लास कंटेनर, और अब जो है कंटेनर लिखने के बाद बेसिकली डिफ क्लास रो लिखना है, फिर इधर लिखना है डिफ क्लास कॉल 12
सेक्शन इंट्रो और इधर लिखते हैं टैक्स सेंटर। ये लिखने के बाद डाटा iOS फेड अप, तो मैं इधर लिखता हूँ फेड अप। फिर अब जो है हमें बेसिकली जस्ट आना है नीचे H1 और H1 में अब जो है हमें जस्ट इधर से लिखना है H1 आवर ब्लॉग पोस्ट। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है डिव क्लास और इधर लिखते हैं डिवाइडर। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है, फिर इधर से पी टैग और अब जो आप देख सकते हैं वाला टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट पी टैग के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ से, तो ये वाला टेक्स्ट नहीं, बेसिकली हमने जो ऊपर लिखा था टेक्स्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला टेक्स्ट, ये हमको यहाँ से कॉपी कर लेना है और ये टेक्स्ट कॉपी करने के बाद हमें यहीं पे जो है पेस्ट कर देना है, जो कि पी टैग हमारा था यहाँ पे। तो मैंने इसमें यहाँ पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें इधर एंटर प्रेस कर देना है और आप देखेंगे हमने इधर इस तरह कर दिया है। उसके बाद अब मैं ये करता हूँ कि ये जो हमने लिखा है रो टेक्स्ट, तो मैं ये लिख देता हूँ। फिर इसके नीचे आना है डिव क्लास रो और रो में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट स्टार्ट। टेक्स्ट स्टार्ट लिखने के बाद इधर हमें लिखना है डिव क्लास और इधर मैं लिखता हूँ कॉल MD4 डाटा AOS इज इक्वल्स टू फेड अप। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है, इधर इमेज आएगा इमेज स्लैश, फिर इधर लिखेंगे ब्लॉग पोस्ट 1, तो मैं इधर लिखता हूँ ब्लॉग पोस्ट 1 डॉट, फिर इधर PNG लिखते हैं। उसके बाद जो है मैं जस्ट आना है नीचे डिव क्लास और इधर से अब जो है मैं क्लास में लिखूंगा MT4 में अब जो है स्मॉल का टैग डालना है और इधर मैं लिखता हूँ पोस्टेड इन। फिर अब जो है ये लिखने के बाद ए टैग आ गया, फिर इधर लिखते हैं वेब डिजाइन और वेब डिजाइन लिखने के बाद ये जो क्लोज ए टैग है मैं आता हूँ उसके बाद यहाँ पे जो है आप कोई भी एक डेट दे दे, तो मैं इधर लिखता हूँ 55, कुछ इस तरह ऐसी रैंडम डेट दे रहा हूँ मैं। फिर इधर से अब जो है मैं इधर क्लास लिखना है जो कि MT1 और इधर MB2 हो गया। ये लिखने के बाद जस्ट ए टैग और ए टैग में इधर लिखते हैं वेबसाइट डिजाइन इन 2055। तो ये इस तरह हो गया कि वेबसाइट डिजाइन 2055 में इस तरह का होगा जिसकी पिक्चर हम लगाएंगे। फिर इधर हमें लिखना है लॉरेन कॉमा इप्सम डॉलर सेट एमिट कंसेप्ट टीटर, तो ये मैं रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ इधर टैब सीसिंग। फिर इधर से हमें एलिट लिखना है। उसके बाद ये लिखने के बाद अब जो है हमें लिखना है डेबिटेस पीडीएम कुछ इस तरह। फिर इधर दे, तो इधर से अब जो है हम ये सारे लिखते हैं और इधर मैं लिखता हूँ ऑफिसर्स कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो बेसिकली हम ये करना है कि ये जो हमने चीज लिख दी है इसके बाद हमें इसी को यहाँ से जो है कॉपी करना है, लेकिन हमें कॉल MD से इसको कॉपी करना है और हमें 2 डिफ्स इसके जो है वो कॉपी करने हैं। ये करने के बाद जस्ट बेसिकली 2 डिफ्स के नीचे आ रहा है, इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। सिर्फ इधर ब्लॉक चेंज हो जाएगा जो कि 2, और अगर आप डेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं इसी तरह। अब मैं नीचे आता हूँ और इधर से हम जो है ब्लॉग पोस्ट 3 कर देते हैं इस बार, ये भी चेंज सेव हो गया। रिलोड, अब मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर आ गई हमारी ब्लॉग पोस्ट, और अगर मैं फुल स्क्रीन करके दिखाऊं इधर आप देख सकते हैं हमने जो है कुछ इस तरह ब्लॉग तक क्रिएट कर लिया। अब हमारा आखिरी चीज बची है जो कि कॉन्टैक्ट है। आखिर में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट हमें बनाना है, हमने ब्लॉग तक इसको क्रिएट कर लिया है। अब ये करने के बाद बेसिकली हमें आना है सेक्शन टैग के नीचे, और सेक्शन में आने के बाद अब जो है हमें इधर सेक्शन क्रिएट करना है और इधर मैं आईडी देता हूँ जो कि कॉन्टैक्ट। फिर इसमें क्लास लिखते हैं BG कवर, और BG कवर की क्लास लिखने के बाद अब जो है हमें इधर टेक्स्ट लिखना है वाइट। फिर इधर स्टाइल लिखते हैं इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड इमेज। ये लिखने के बाद URL, और URL में मैं इस बार लिखूंगा इमेज स्लैश, फिर इसमें लिखेंगे cover3.jpg। अब जो है इसको क्लोज करना है, नीचे आ रहा है और इधर मैं लिखता हूँ इस बार जस्ट div, और div में इस बार क्लास लिखते हैं जो कि ओवरले। ये लिखने के बाद जस्ट क्लोज div जो है इसके नीचे आ रहा है, और इधर से मैं लिखता हूँ div क्लास कंटेनर। फिर अब जो है इधर लिखते हैं div क्लास और इधर मैं रो लिखता हूँ। ये लिखने के बाद div क्लास कॉल 12 सेक्शन इंट्रो, और ये लिखने के बाद जस्ट टेक्स्ट हो गया सेंटर। फिर ये जस्ट इधर हम लिखते हैं डाटा iOS इज इक्वल्स टू फेड अप, तो मैं इधर फेड अप लिखता हूँ, और इधर से जस्ट लिखते हैं H1, और H1 में मैं लिखता हूँ गेट इन टच, तो मैं इधर गेट इन टच लिखता हूँ। नीचे आ रहा है इधर लिखते हैं div क्लास डिवाइडर। फिर अब जो है जस्ट नीचे आ रहा है p टैग, और अब जो है हमें जस्ट पेस्ट करनी है सारी चीज। तो ये हमें पेस्ट नहीं करना, बेसिकली जो टेक्स्ट हमने लिखा था जैसा मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, ऊपर आ जाता है ये वाला टेक्स्ट जो था जो हमने पहले भी पेस्ट किया था, इसको हमने कॉपी करना है और सिंपली इसी सेम टेक्स्ट का हम इस्तेमाल हर जगह करेंगे। तो कॉन्टैक्ट में भी हम यही इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव करना है इधर,
और सेव करने के बाद हमें जो है ये जो क्लोज डिव है इसके नीचे आना है, जो हमने क्लोज किया है। तो अभी जो है हमें इसको एंटर देना है। फिर उसके बाद जो है इधर रो का टैग डालना है। रो के टैग में अब जो है हमें इधर लिखना है div क्लास कॉल md8, फिर इधर लिखते हैं mx auto, फिर इधर लिखते हैं डेटा iOS सेड अप। फिर अब जो है नीचे आ रहा है और इधर मैं लिखता हूँ फॉर्म एक्शन हैशटैग, फिर इधर क्लास लिखते हैं रो g4। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है, इधर से लिखते हैं div क्लास फॉर्म ग्रुप और फिर इधर से लिखते हैं कॉल md6। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर क्लास लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल में प्लेस होल्डर जो कि फुल नेम, मैं इधर लिखता हूँ फुल नेम कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है div क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप लिखने के बाद इधर से कॉल md6 लिखते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, इधर ही इनपुट टाइप में आ गया इधर ईमेल, और ईमेल लिखने के बाद अब जो है हमें इधर क्लास लिखनी है। क्लास में इधर मैं फॉर्म कंट्रोल लिखता हूँ, प्लेस होल्डर जो कि ईमेल एड्रेस, तो मैं इधर ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। फिर ईमेल एड्रेस लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, इधर लिखते हैं फॉर्म ग्रुप, फिर कॉल md12। फिर अब जो है जस्ट इधर इनपुट टाइप आ गया टेक्स्ट, और फिर इधर क्लास लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल, फिर इधर प्लेस होल्डर लिखना है इक्वल्स टू, इधर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है div क्लास और इधर मैं लिखता हूँ फॉर्म ग्रुप, फिर इधर कॉल md12 लिखना है, तो मैं इधर 12 लिखता हूँ। उसके बाद फिर इधर टेक्स्ट एरिया में इधर आपको नेम आईडी में कुछ नहीं लिखना, कॉल सेम ही रहेगा, सिर्फ इधर हमें रो स्टोर कर देनी है। बाकी इधर क्लास में हम इधर लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल और इधर लिखते हैं प्लेस होल्डर में इधर हम मैसेज लिख देंगे। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है ये जो div हमने लिखा है इसके नीचे आना है और div में इधर हम क्लास लिखेंगे जो कि हो जाएगा टेक्स्ट सेंटर। ये लिखने के बाद जस्ट फिर नीचे आना है, बटन में क्लास आ गई इधर जो कि btn, और इधर लिखेंगे btn डैश मेन, फिर इधर मैं लिखता हूँ टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, फिर इधर से लिखेंगे सेंड मैसेज, तो मैं इधर सेंड मैसेज की जो है एक बटन क्रिएट कर दूंगा। ये करने के बाद सेव और रिलोड। तब आप देखेंगे अब जो है हमने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अब जो है ये क्रिएट हो चुका है पूरा कॉन्टैक्ट तक। थोड़ा सा हमारा और सेक्शन रह गया जो कि फुटर का है, ताकि हम इसको और बेहतर कर सके। तो अब फुटर के सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है। फिर इधर मैं लिखता हूँ फुटर, क्लास हो गया py4, फिर इधर से लिखेंगे div क्लास कंटेनर, तो मैं इधर से लिखता हूँ div क्लास कंटेनर, इधर आ गया div क्लास रो, फिर इधर लिखते हैं div क्लास कॉल md6, तो इधर से मैंने लिखा। फिर नीचे आते हैं p टैग, इसमें क्लास में लिखता हूँ mb0, फिर सेंटर में इस बार लिखेंगे कॉपीराइट, और कॉपीराइट में मैं लिखता हूँ मेरे पास कॉपीराइट का साइन नहीं है तो मैं इधर लिख दूंगा @copy, और इस तरह मैं लिखूंगा 2015-2023। फिर इधर से मैं लिखता हूँ डिजाइन बाय, और इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आ रहे हैं और इधर लिखते हैं कॉल md6 टेक्स्ट md, इधर हो गया एंड। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें नीचे आना है div में a टैग, और a टैग में जो है हमें जस्ट इस बार i टैग लिखना है, मैं इधर i टैग लिखता हूँ। इसमें क्लास आ गई bxl फेसबुक कुछ इस तरह। फिर इधर से जस्ट मैं लिखता हूँ सर्कल। तो ये लिखने के बाद जस्ट हमें इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद जस्ट हमें इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट इधर हमें ट्विटर लिख देना है। ट्विटर लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है और इधर ड्रिबल लिख देना है, और ड्रिबल लिखने के बाद जस्ट वापस से हमें नीचे आना है और इधर अब जो है इंस्टाग्राम लिखना है, ताकि हमारे आइकन जो है वो चेंज होते रहे। फिर इधर मैं लिख देता हूँ एंड में गिटहब, सेव और इधर रिलोड। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं फुल स्क्रीन करके तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो है ये वेबसाइट टेम्पलेट टोटली रेडी है, जो कि हमने क्रिएट कर लिया है यूज करते हुए React.js को। इसमें आप एनिमेशन देख सकते हैं जो कि आ रही है, पॉपअप एनिमेशन आप देख सकते हैं जो कि हमने पुट किया है React.js के थ्रू। इधर आप देख सकते हैं सारी चीजें बिल्कुल कंप्लीटली क्रिएटेड है। इधर आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे मैं होम पेज पे और जैसे मैं सर्विसेज पे आया तो ये ऑटोमेटिकली जो कलर है वो सर्विसेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। फिर इस तरह ये अबाउट पे, फीचर्स पे, और इस तरह रिव्यूज पे आएगा, ब्लॉग पे,
कॉन्टैक्ट पे इस तरह ये आपको ले आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं स्मूथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी है जो कि मैंने पुट किया है रिएक्ट.जेएस के थ्रू, और एनिमेशन पॉपअप इफेक्ट भी आप देख सकते हैं इधर हमने पुट किया है। तो ये सब चीजें जो है अमेजिंगली क्रिएट हुई है। और इधर से अगर मैं सर्विसेज को दबाऊंगा तो आप सर्विसेज पे आ जाएंगे, अबाउट को प्रेस करेंगे तो अबाउट पे, फीचर्स पे इसी तरह आ जाएंगे, रिव्यूज पे फिर आप आ जाएंगे, जैसे रिव्यूज प्रेस करेंगे, ब्लॉग को दबाएंगे तो ब्लॉग पे, और इन द एंड कॉन्टैक्ट को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्ट पे आ जाएंगे। इसको प्रेस करेंगे तो आप एट द टॉप आ जाएंगे डायरेक्टली ऑन द मेन पेज, मतलब आपका जो मेन लैंडिंग पेज या होम पेज होगा उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा अमेजिंग प्रोजेक्ट है एनिमेटेड वेबसाइट टेम्पलेट का जो हमने क्रिएट किया रिएक्ट.जेएस को यूज करते हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी इस तरह की फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दे ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम ये अमेजिंग वेबसाइट टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।